हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं भाई? सब बढ़िया। चलिए जी, हमारी जो लास्ट टॉपिक था, लास्ट लेक्चर था, उसमें अपन ने पढ़ा था भाई वीमाएँ पढ़ी थी, ठीक है। और वी में विश्लेषण हो चुका था, मात्रक भौतिक राशियाँ सब पढ़ चुके हैं और इस पर क्वेश्चन भी हो चुके हैं। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक है अपना एरर। अरे क्या है भाई? एरर, त्रुटि। अरे किसको पढ़ना है भाई? अपने को त्रुटि को पढ़ना है। त्रुटि क्या होती है? हम क्या करते हैं कि भौतिक राशि, आपको पता है भौतिक विज्ञान को मापन का विज्ञान कहा जाता है और हम हर एक भौतिक राशि का या मापन करते हैं। और भौतिक राशि का क्या करते हैं भाई? मापन करते हैं। कुछ भी हो, हमारे दैनिक जीवन में मापन एक अहम हिस्सा है हमारे जीवन का, और हर रोज हम किसी ना किसी चीज़ का क्या करते रहते हैं भाई? मापन करते रहते हैं। तो हमें देखना है कि क्या उस मापन में जो भी हम मापन कर रहे हैं वो क्या एकदम सही है, क्या उसमें त्रुटि है या नहीं है। देखा जाए तो जो भी मापन करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या होती है भाई? त्रुटि होती है। ऐसा कोई मापन नहीं है जिसमें त्रुटि नहीं है। हर एक मापन में कुछ ना कुछ त्रुटि होती है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मेरे पास में मान लीजिए कोई भी, मैंने बोला कि आपको क्या करना है भाई, आपको मैंने दी कि 2.5 मीटर एक लेंथ है, लंबाई है, उसको क्या करिए आप मेजर करिए। मैंने बोला कि यहाँ से 2.5 मीटर लंबा एक क्या करिए भाई, या जैसे ये मेरे पास में लाइन है, ये इसकी लंबाई कुछ भी लंबाई है, ठीक है, लगभग 2.5 मीटर के आसपास की लंबाई है। या मैं कहूं कि इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है वो 2.5 मीटर है, ठीक है। जो इसकी रियल वैल्यू है कितनी है भाई? 2.5 मीटर है, मान लीजिए ऐसा। अब सभी को दिया गया कि भाई आप क्या करिए, इसको मेजर करिए, ठीक है। तो क्या सभी लोगों की वैल्यू 2.5 मीटर ही आएगी? ठीक है, हो सकता है कि देखिए किसी बच्चे की वैल्यू 2.51 भी आ सकती है, किसी की 2.49 भी आ सकती है, कि ठीक है, किसी की 2.52 भी आ सकती है, ठीक है। तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी इसकी, ठीक है। कि हम अगर बात करें तो अगर मेजरमेंट होता है तो उसमें कोई भी अगर मेजरमेंट होता है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होती है भाई? त्रुटि होती है। तो हम क्या कर, त्रुटि किसको बोला जाता है? किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापे गए मान के अंतर को ही क्या कहा जाता है भाई? भौतिक राशि का मापे गए मान को ही, उसके अंतर को ही क्या कहा जाता है? त्रुटि कहा जाता है। त्रुटि की बात करो तो त्रुटि क्या होती है? उसकी ट्रू वैल्यू, वास्तविक मान, ठीक है, माइनस मेजर्ड वैल्यू, मापा गया मान, ठीक है। इनके डिफरेंस को ही क्या कहा जाता है भाई? एरर कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है भाई? एरर कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एरर कितने प्रकार की होती है, ठीक है भाई। क्या करते हैं भाई? एरर कितने प्रकार की होती है? तो हम बात करें कि एरर 2 टाइप की होती है। क्या होती है भाई? एरर कितने प्रकार की होती है भाई? त्रुटि 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी क्रमबद्ध त्रुटि। अरे कौन सी भाई? क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि, ठीक है। सिस्टेमैटिक एरर, क्या होती है भाई? सिस्टेमैटिक एरर होती है, ठीक है। और एक होती है आपकी यादृच्छिक त्रुटि। कौन सी होती है भाई? यादृच्छिक त्रुटि, इसको बोला जाता है रैंडम एरर। कौन सी होती है भाई? रैंडम एरर होती है, ठीक है। ये 2 त्रुटियां होती हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले भाई क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है। कोई भी मापन होता है तो मापन के अंदर वो त्रुटि जिसका कारण हमें पता हो कि ये त्रुटि कैसे हो रही है, वह त्रुटि जिसका हमें पता हो कि इसमें त्रुटि किस वजह से आ रही है, तो ऐसी त्रुटि को हम क्या कहते हैं भाई? क्रमबद्ध त्रुटि। कौन सी त्रुटि कहा जाता है भाई? क्रमबद्ध त्रुटि। वो त्रुटि जिसका कारण हमें ज्ञात हो, ठीक है, और उसमें कमी भी लाई जा सकती है। ऐसी त्रुटि में क्या लाई जा सकती है भाई? कमी लाई जा सकती है। इस त्रुटि का हमें क्या होता है भाई? कारण पता होता है। त्रुटि का क्या होता है भाई? कारण पता होता है, कि कारण पता होता है कि ये त्रुटि कैसे हो रही है, और इस त्रुटि के अंदर कमी भी लाई जा सकती है। वैसे कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है जिसमें त्रुटि नहीं हो, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उनमें जितना कम हो सके त्रुटि, उतनी कोशिश करते हैं कि त्रुटि क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं मैं, कि हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं मार्केट में, मान लीजिए सब्जी वाले के पास में ही गए अपन, तो सब्जी वाला क्या चाहता है, अगर जब
वो हमें कुछ भी मेजरमेंट, जैसे अपन ने क्या किया, सब्जी वाले से सब्जी ली अपन ने, तो जब वो वेट करके देता है तो वो चाहता है कि मेरे से जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ उनको, अगर वो 2 किलो मेरे पास से वैल्यू ले रहा है तो 2 किलो ही जाना चाहिए उसके पास में 2 किलो से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो वो चाहता है, लेकिन कई बार क्या होता है जब वो वेट करता है तो हल्का सा उसका जो तुला होता है वो अगर टिल्ट कर रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, तो उससे क्या होगी, वैल्यू ज़्यादा आ गई। मान लीजिए कंप्यूटर का आटा है तो वो क्या करता है, 2 किलोग्राम में अगर 1-2 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम एक्स्ट्रा होता है तो वो वहाँ से, अगर सेव है तो ऐसा थोड़ी कि ऊपर से छिलका उतार लेगा, उसका नहीं उतारता, वो क्या करता है, कोई नहीं, दे देता है। लेकिन वो वहाँ पर त्रुटि तो है उसके मेजरमेंट में, पर वो चाहता है कि त्रुटि क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर 50 ग्राम ज़्यादा चला जाता है तो उसका हटा के उससे कम वेट का वहाँ पे रखता है और उसको बैलेंस करता है, उस त्रुटि को क्या करता है, वो बैलेंस करता है, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर किसी सुनार के पास में जाओ और सुनार के पास में जाके बोलो, और अगर हम सब्जी वाले को तो बोल देते हैं, अरे यार भाई कोई क्या हो गया इसमें 10-20 ग्राम से क्या, उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला, और 10-20 ग्राम हम क्या करते हैं, ज़्यादा भी ले आते हैं। सब्जी वाले से कुछ मान लीजिए अपन मिर्ची धनिया कुछ भी एक्स्ट्रा ले आते हैं तो उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यही बात अगर आप सुनार के पास में जाइए और सुनार से कहिए कि लाइए भाई मुझे क्या करिए, ऐसा करिए आप मुझे 10 तोला सोना दे दीजिए। अरे कितना तोला भी, 10 तोला, मतलब लगभग 100 ग्राम सोना दीजिए। अगर आप 100 ग्राम सोना लेके आ रहे हैं तो वो 100 ग्राम सोने में आपको 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा नहीं देगा, क्योंकि 1 ग्राम सोने की भी क्या है भाई, कीमत है वहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या करता है, जब उसका जो इंस्ट्रूमेंट्स वो वेट करता है तो वो इंस्ट्रूमेंट उसका बहुत कम वैल्यू को भी क्या कर लेता है भाई, मेजर कर लेता है, ठीक है। वो क्या कर लेता है भाई, मिलीग्राम तक भी क्या करता है भाई, मेजर करता है, ठीक है। मतलब कि 0. ये जो अपने कुछ 001 तक भी क्या करता है भाई, वेट करता है ये, ठीक है। तो वो इससे आगे की जो वैल्यू है उसके लिए क्या है भाई, कोई उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है सुनार को। पर अगर यहाँ तक होता है तो उसको फर्क पड़ता है, उसको नुकसान होता है, उसका सोना एक्स्ट्रा जाता है। तो यहाँ से बात करें तो हमारे जीवन में क्या है भाई, मापन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और उसमें त्रुटि भी क्या होना चाहिए कि भाई हर कोई चाहता है कि किसी भी मापन में त्रुटि क्या हो भाई, कम से कम हो। तो हमने बात की कि त्रुटि 2 प्रकार की होती हैं। त्रुटि कौन कौन सी होती है भाई, एक त्रुटि हो गई आपकी क्रमबद्ध त्रुटि हो गई, जिसको बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर, और एक होती है रैंडम एरर, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, जिसका हमें कारण ज्ञात होता है, वो क्या कहलाती है आपकी, सिस्टमेटिक एरर कहलाती है, ठीक है। और रैंडम एरर कौन सी होती है, जिसका हमें कारण ज्ञात नहीं होता, पता नहीं क्यों हो रही है वो, ठीक है। तो सबसे पहले क्रमबद्ध, अब कारण ज्ञात के जैसे अपने पास में कोई इंस्ट्रूमेंट है वो खराब है, ठीक है, वो मान लीजिए कुछ वैल्यू है जो ऑलरेडी दिखा रहा है, 10 ग्राम या 20 ग्राम की वैल्यू दिखा रहा है मान लीजिए, तो हमें पता रहता है कि भाई ये इतनी त्रुटि दिखा रहा है, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि तेज हवा चल रही है, फैन चल रहा है, फैन की वजह से अगर मान लीजिए कि त्रुटि दिखा रहा है तो हम फैन बंद करके त्रुटि को कम किया जा सकता है। ताप, टेम्परेचर की वजह से, दाब की वजह से, ठीक है। या फिर मान लीजिए कोई रीडिंग ले रहा है तो रीडिंग लेते वक्त वो अगर मिस्टेक कर देता है, ठीक है, उनको सुधारा जा सकता है। तो ये त्रुटि आती है क्रमबद्ध त्रुटि के अंदर, ठीक है। अब बात आती है अपनी यादृच्छिक त्रुटि, जिसको रैंडम एरर बोला जाता है। रैंडम एरर का हमें पता नहीं रहता कि ये त्रुटि हो कैसे रही है। तो रैंडम एरर के अंदर हम मान लीजिए कि हमने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, एक प्रयोग किया, प्रयोग में हमने किसी चीज़ को मेजर करना है, हमने 1 बार मेजरमेंट किया, 2 बार मेजरमेंट किया, हर बार कुछ ना कुछ त्रुटि आ रही है, हर बार वैल्यू कुछ ना कुछ अलग आ रही है, पर उस चीज़ का हमें पता नहीं कि वैल्यू अलग कैसे क्यों आ रही है, उसका रीजन पता नहीं। तो हम क्या करते हैं, तो हम कैसे माने कि कौन सी वैल्यू सही है, कि कौन सी वैल्यू इसकी एक्यूरेट वैल्यू है, उसकी ट्रू वैल्यू कौन सी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, बार बार मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। आपने प्रैक्टिकल किए होंगे, प्रैक्टिकल के अंदर हम एक वैल्यू निकाल के प्रैक्टिकल को कंप्लीट नहीं करते, वहाँ पर हम आपको पता है कि हमने 5 या 10 क्या करते हैं भाई, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, 5 या 10 बार उसी की रीडिंग लेते हैं बार बार, और सभी को जोड़ के उनका क्या निकाल लेते हैं भाई, औसत निकाल लेते हैं। फिर वो जो वैल्यू आती है उसको अपन क्या मानते हैं भाई, उसको मानते हैं कि ये इसकी क्या है भाई, ट्रू वैल्यू है। देखिए जैसे मान लीजिए अपन ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसकी वैल्यू आई अपने पास में, मान लीजिए A1, फर्स्ट टाइम जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसके पास उसकी वैल्यू आई, मान लीजिए A1 आई, फिर किया A2 आई, फिर किया A3 आई। यहाँ से हमने क्या किया भाई, n टाइम की, जितनी ज़्यादा हम क्या करेंगे भाई, मेजर करेंगे, उतना ही हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो ट्रू वैल्यू आएगी।
अब क्या करेंगे, हमें ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वास्तविक मान निकालने के लिए सभी को अगर जोड़ के अगर औसत निकाल लें तो ये मान को मैं क्या मान सकता हूं भाई, इसका वास्तविक मान सकता हूं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भाई, इसको ए एवरेज हो गया है मेरे पास में। अरे क्या हो गया भाई, ए एवरेज, इसको मैं वास्तविक मान माना जा सकता है ये। अरे क्या माना जा सकता है ये, इसका वास्तविक मान माना जा सकता है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एब्सोल्यूट एरर कितना आया, मतलब परम त्रुटि कितनी है उसकी। ठीक है, तो उसके लिए बात करते हैं। प्रथम जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, उसमें हमने क्या किया भाई, उसकी परम त्रुटि निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। एब्सोल्यूट एरर, तो उसकी आएगी भाई साहब, कैसे निकालेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में अपन ने वैल्यू निकाली A1, तो इसमें त्रुटि कितनी आई, एवरेज में से इसको निकाल देंगे तो हमें त्रुटि मिल जाएगी। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंट A1 में जो अपने पास में एब्सोल्यूट एरर आएगा उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा A1 से। अरे किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, डेल्टा A1 से। डेल्टा A1 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में, ए एवरेज माइनस A1 आ जाएगा, A1 से निकालेंगे। ठीक है, इसी प्रकार मैं डेल्टा A2 निकालना चाहूँ सेकंड एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो वहाँ से मेरे पास में क्या आ जाएगा, ए एवरेज माइनस A2। इसी प्रकार हम जितने भी अपन ने एक्सपेरिमेंट किए हैं सभी में क्या निकाल सकते हैं भाई, परम त्रुटि निकाल सकते हैं, सभी के लिए एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास में डेल्टा AN इज इक्वल टू AAV माइनस AN। ठीक है, तो यहां से मेरे पास में डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा अप टू डेल्टा AN, ये मेरे पास में क्या है, इनको बोला जाता है परम त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। अरे क्या बोला जाता है भाई, एब्सोल्यूट एरर बोला जाता है। चलिए जी आगे बात करते हैं। अब यहां से मेरे पास में अगर मैं निकालना चाहूं कि मेरे पास में वास्तव में त्रुटियां अलग अलग आई हैं, इसको तो मैंने मान लिया। अब ये भी, इसी को भी मैं मानूं कि क्या ये वास्तव में मेरे पास में ट्रू वैल्यू है, क्या इसमें भी कुछ कमी या हो सकती है, कुछ कमियां ज़्यादा हो सकता है, तो इसके अंदर मैं ऐड कर सकता हूँ जितनी भी मेरे पास में त्रुटियां आई हैं। तो इसमें अगर मैं ये त्रुटि, इसका भी मीन निकालूं, जैसे मैं निकालूं क्या, मध्य परम त्रुटि निकालूं क्या भाई, नेक्स्ट अपनी कौन सी, मध्य परम त्रुटि। मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, जो भी अपने पास में त्रुटि आई हैं, परम त्रुटि, सभी को जोड़ के क्या कर देंगे भाई, n का डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करते हैं भाई, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है कि हम जब भी अगर हमारे पास में, अगर मान लीजिए हमने क्या किया, जो परम त्रुटियां आई हैं वो माइनस में भी आ सकती हैं और प्लस में भी आ सकती हैं अपने पास में। ऐसा नहीं है कि सारी पॉजिटिव भी आएंगी, नेगेटिव भी आ सकती हैं। लेकिन हमें जब मध्य परम त्रुटि हमें निकालनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर जब निकालना है, तो जितनी भी एरर है उन सभी को क्या करना है, सभी का मोड लेके क्या करना है भाई, ऐड करना है। सभी को क्या करना है भाई, पॉजिटिव ही जोड़ना है। तो यहां से क्या कर दूंगा, ये मेरे पास में क्या आ गया भाई, डेल्टा A आ गया। अरे क्या आ गया भाई मेरे पास में, डेल्टा A आ गया। अब यहां पर डेल्टा A क्या है भाई मेरे पास में, मध्य परम त्रुटि। अरे क्या है भाई, मध्य परम त्रुटि। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो आ जाएगी अपने पास में कैसे भाई, मध्य परम त्रुटि। अब यहाँ से किसी भी त्रुटि को अपन ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मेरे पास में एक जो कोई भी ए जो मेरे पास में भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि जिसका मेजरमेंट किया था, तो इसको लिख सकता हूँ मैं ए एवरेज प्लस माइनस डेल्टा ए। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अरे कैसा लिखा जा सकता है भाई, ए इज इक्वल टू ए एवरेज प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें यह भी जरूरी कि भाई इस मेजरमेंट में कितनी परसेंट एरर है, क्या भाई कितनी परसेंट एरर है। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए प्रतिशत त्रुटि होती है अपनी डेल्टा ए अपॉन ए एवरेज इंटू 100। क्या होती है भाई, इंटू 100। ये क्या कहलाएगी अपनी भाई, प्रतिशत त्रुटि कहलाएगी। मध्य त्रुटि, ठीक है, अपॉन क्या भाई, ये अपने मध्यमान
अपॉन इंटू 100, यहाँ से अपन क्या निकाल लेते हैं भाई, प्रतिशत त्रुटि निकाल लेते हैं। ये अपन अपनी क्या होगी भाई, त्रुटि हो गई। कौन सी एक होती है यहाँ से एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर, एक और होती है अपनी रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर बोला जाता है डेल्टा ए अपॉन ए एवरेज को क्या बोला जाता है भाई, रिलेटिव एरर बोला जाता है। तो ये अपनी कौन सी क्या होगी भाई, एरर होगी। ठीक है।